जनरल बंसल, मजदूर हैं, पिता से किसी ने संपर्क भी नहीं किया। ये हमारी व्यवस्था है। हाँ, पर जो वो इन जनरल सबके साथ कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी जितने लोग फंसे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उनका उनको दुख का दिन बताना, होता तो समझ में आती है। 9 दिन हो गए, हाँ, भाई बताना घर बहुत वालों को आवश्यक कम है। से कम थोड़ा भरोसा, उनका मन पक्का कर दीजिए। उनका मन पक्का कर दीजिए। और उनका मन पक्का होने से जब वो इधर से एक मैसेज भेजेंगे, जो लोग फंसे में हैं, जब रिश्तेदार ये बताएंगे कि सरकार हमारे साथ में है, सरकार आपके लिए चिंतित है, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में मनोबल को बढ़ाकर रखना बहुत आवश्यक है। 2018 में जब थाईलैंड के अंदर में केव्स में लोग फंसे थे, तो उस समय वहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहे थे, छोटे बच्चे थे, फुटबॉल टीम थी, कोच थे, 17 दिन अंदर फंसे 17 दिन और अंदर उन्हें फंसे। बाहर निकाला गया, पर लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा था। ये बहुत आवश्यक है संपर्क रखना। और उनका पिता का संदेशा ही बेटे तक तो पहुंचना चाहिए ना, कि भाई पिता इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं, घबराओ कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ा रहेगा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस तरह की जो है प्रशासन को एक जनरल जो वो स्टेटमेंट देते हैं, इसके अलावा जो इंडिविजुअल फंसे हुए हैं उनके साथ संपर्क करके उनको सांत्वना देना, उनका मनोबल बढ़ाना उनको बहुत आवश्यक है। अब आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य रह चुके हैं। जो ये बचाव प्रयास चल रहे हैं जनरल बंसल, क्या कोई डेफिनेटिव प्लान है? क्योंकि हमने देखा है जी, भारतीय ड्रिलिंग मशीन नहीं चली, विदेशी ले आओ, अभी इधर से ड्रिल कर दो, कभी उधर से ड्रिल कर दो। अब 6 pronged अप्रोच चल रही है, 6 मोर्चे आपने खोल दिए हैं। कोई सोची समझी रणनीति के तहत ये सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, या अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं? अभी तक तो कोई प्रॉपर प्लान नहीं था, लेकिन अभी जो प्रॉपर प्लान बना है उसके अंदर में ये है कि अभी तक जो 4 इंच का पाइप है उसके थ्रू फूड सप्लाई हो रही थी, उसमें ड्राई फ्रूट, मुरमुरे, बहुत ही लिमिटेड टाइप की फूड जा रहा था। अभी एक 6 इंच का पाइप जो है वो जहाँ पे डेब्री है उसके थ्रू पास क्या कर दिया गया है या हो रहा है, जिससे कि और अच्छे आइटम्स हैं, राइस है, खाने का और अच्छा सामान है, दूध, पैकेट, ये वगैरह चले जाएंगे। इसके अलावा एक जो है वर्टिकल जो रेलवे विकास लिमिटेड है, वो ऊपर से भी 6 इंच का ऊपर से एक 6 इंच का, तो ये तो हो गया खाने का हिसाब। तो खाने पीने का हिसाब ये जा रहा, ऑक्सीजन आ रही। अब उनको निकालने का, तो निकालने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उसमें एक वर्टिकल अभी जो एक बनाई जा रही है टनल, और वर्टिकल टनल में वहाँ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी के लिए रोड बनाती है, वहाँ पे वो उसने प्लेटफॉर्म बना दिया है और सड़क बना दी है। और जो हैवी मशीन्स हैं वो उड़ीसा और गुजरात से आ चुकी हैं, और वहाँ पर जो ऑयल ONGC जो है वो वर्टिकल बोरिंग करेगी या वर्टिकल टनल बनाएगी जो करीब 30 इंच चौड़ी होगी, और उसके थ्रू जो है उनको निकालने की कोशिश। इसमें जो है अब जो ये सतलज जल बिजली विद्युत विकास जो है वो भी इसमें इसकी मदद कर रहे हैं, तो ये प्लान हो गया। इसके अलावा जो है एक और भी प्रयास चल रहा है माइक्रो टनल बनाने का, जिसमें कि टहरी जल विकास परियोजना काम कर रही है, दूसरी तरफ से जो डांडा साइड है, जो बारकोट साइड है, उस तरफ से कर रही है। आपने जिन जिन संस्थाओं के नाम लिए, NDMA भी हो या NDRF, SDRF है, सतलुज बिजली परियोजना है, ये दरअसल टनल में फंसे अगर कोई, ये टनल एक्सपर्ट्स तो है नहीं कि भाई धंस गए तो उनको कैसे निकालेंगे। इतनी टनल्स, इतनी सुरंगें देश में बन रही हैं और हमारे पास टनल एक्सपर्ट्स नहीं है। देखिए, जो मुझे लगता है कि जो नवयुग कंपनी है ये इसको एक्सपीरियंस नहीं है। पहले अटल टनल बनाई थी एफस्कॉन ने, वहाँ पे 9 किलोमीटर लंबी थी, तो इस तरह की जिसका एक्सपीरियंस है उनको। और ये 4.5 किलोमीटर है, उसकी 4.5 किलोमीटर है। वहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। वो 10,000 फीट की हाइट में हाईएस्ट टनल इन द वर्ल्ड बनी है। तो इस मुझे लगता है इनको कोई, जैसा आपने पहले कहा, कंक्रीट की लेयर उसके ऊपर उसके चारों तरफ नहीं लगाई, इन्होंने कोई रेस्क्यू टनल नहीं बनाई, यूं पाइप नहीं है, मतलब कमाल है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अब रही देखिए ये जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में इनका सबका कंबाइंड रोल रहेगा। जब एक जो पहले इन्होंने प्लान किया था कि आप 60 सेंटीमीटर का एक टनल भेजें और वो 30 मीटर तक गया भी, और उन्होंने कहा था कि वो टनल जो है वो डेब्री के थ्रू भेज देंगे, लेकिन वो आगे पार नहीं हुआ। और जबकि ये डेब्री जो है ये 60 मीटर्स की है, तो 30 तक गए, नहीं जा पाए आगे। तो उन्होंने प्लान किया था कि जब ये चली जाएगी तो क्राउल करके उसके थ्रू आ जाएंगे। अब अगर ऊपर से एक टनल बनती है
या माइक्रो टनल दूसरी तरफ से बनती है, तब रेस्क्यू ऑपरेटर्स जो हैं, जो हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग हैं, वो जाएंगे, उनको जो है जो अपनी पीठ पे बिठा के या कैसे भी ऊपर से उस समय रेस्क्यू वर्क नहीं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को तो मैं उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही पर कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो देखिए बाढ़ आ गई, कहीं भूस्खलन हो गया, हर जगह जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।